हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा -24 माइनस में 10 आयोटा। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमें समीकरण दे रखा है बच्चों, उसको क्या बोला है कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो -24 माइनस में 10 आयोटा बराबर मान लेते हैं x प्लस में आयोटा y के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -24 माइनस में 10 आयोटा बराबर x प्लस में आयोटा y और इस पूरे की घात 2। हम जानते हैं a प्लस में b और इस पूरे की घात 2 को किसके बराबर होती है? a की घात 2 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2ab के। जब हम इसकी घात खोलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से -24 माइनस में 10 आयोटा बराबर x की घात 2 प्लस में आयोटा की घात 2 y की घात 2 प्लस में 2x आयोटा y। हम जानते हैं कि आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है? आयोटा की घात 2 बराबर होता है -1 की। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -24 माइनस में 10 आयोटा बराबर x की घात 2 माइनस में y की घात 2 प्लस में 2xy आयोटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वास्तविक भाग को अलग कर लेते हैं और काल्पनिक भाग को अलग कर लेते हैं। वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग क्या होता है? वास्तविक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता, और काल्पनिक भाग क्या होता है? काल्पनिक भाग वो होता है जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की घात 2 माइनस में y की घात 2 बराबर हो जाएगा -24 के। और हम काल्पनिक भाग को अलग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2xy बराबर -10। इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा y का मान, xy बराबर आ जाएगा -5 के। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, -5 बटे में x। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की घात 2 माइनस में -5 बटे में x और इस पूरे की घात 2 बराबर -24। यहाँ से कितना आ गया, x की घात 2 माइनस में 25 बटे में x की घात 2 प्लस में 24 बराबर 0। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लघुत्तम समातक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x की घात 4 माइनस में 25 प्लस में 24x की घात 2 बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे x की घात 4 प्लस में 24x की घात 2 माइनस में 25 बराबर 0। हम इसको किससे हल करेंगे, गुणाखंड विधि से। जब हम इसको गुणाखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की घात 4 प्लस में 25x की घात 2 माइनस में x की घात 2 माइनस में 25 बराबर 0। इन दोनों फलनों से हम क्या ले लेते हैं, x की घात 2 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर कितना बच जाएगा, x की घात 2 प्लस में 25, और इन दोनों फलनों से -1 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर कितना बच जाएगा, x की घात 2 प्लस में 25 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया, x की घात 2 माइनस में 1 और x की घात 2 प्लस में 25 बराबर 0। यहाँ से हमारे x की घात 2 बराबर कितना आ गया, एक तो आ गया 1 और एक आ गया -25। हम -25 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम x का मान -25 लेते हैं तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, +-5 आयोटा आ जाएगा। और हम x तो हमारा वास्तविक भाग होता है, मतलब जिसमें आयोटा नहीं आता, और y होता है हमारा काल्पनिक भाग। लेकिन हमारा इसमें क्या आ रहा है, x में आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, x में 25 -25 आएगा नहीं, तो हमारा x का मान कितना आ गया, यहाँ से x की घात 2 बराबर आ गया 1, x का मान आ गया +- में 1। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसे हम y का जो हमारा मान था, y बराबर -5 बटे में x, यहाँ पे लगा देंगे हम x के मान। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे x के भी 2 मान निकले हैं तो y के भी 2 मान ज्ञात होंगे। y बराबर -5 बटे में x था,
तो एक बार तो हम क्या करेंगे, x का मान रख देते हैं 1, तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाएगा -5। और जब हम x का मान -1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, हमारा y का मान आ जाएगा 5। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 1 माइनस में 5 आयोटा और दूसरा -1 प्लस में 5 आयोटा। ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।